हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सी में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, 5 कार्ड्स लेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। एज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ओके, दूसरे डेक से ये कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एज ऑफ पेंटिकल से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एज ऑफ पेंटिकल से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, देखो थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग अगर आपके पार्टनर को लेके देखी जाए तो अभी थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन आपके पार्टनर को लेके बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत ही प्यार भरी एनर्जी चल रही है और जो भी एनर्जी चल रही है उसके अंदर थर्ड पार्टी सिर्फ अपने रिलेशन में सक्सेस, खुशियां, प्यार, मोहब्बत, एंजॉय और कहता है ना कि एक ऐसी लाइफ जीना जिसके अंदर सब कुछ हो। ठीक है, अब सिचुएशन क्या बन रही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में फिलहाल आपके पार्टनर को लेके सिचुएशन अच्छी चल रही है क्योंकि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज्यादा बदल रहे हैं, बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो दिमाग है ना चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी तक आपके पार्टनर का दिमाग क्या था, स्टक एनर्जी में था और स्टक एनर्जी में रहने के कारण से आपके पार्टनर को कुछ भी रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे कि मुझे इस रिलेशन को सही करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे इस रिलेशन को बैलेंस में लाना चाहिए, कैसे इस रिलेशन को सही करना चाहिए। कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी और इसी कारण से क्या हो रहा था, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, बहुत सारी चीजें खराब होते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है जो कि इस चीज को क्लियर करता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी तो 100% है। अब ये थर्ड पार्टी कौन होती है, जो भी आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन में बाधा बनी हुई हो, जो आपके आपके पार्टनर को एक नहीं होने दे रही है या नहीं होने दे रहा है, वो थर्ड पार्टी कहलाता है। ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकती है, पैसा, करियर भी हो सकता है, समाज, सोसाइटी भी हो सकती है जिसके कारण से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर का मैंने बताया कि जैसे अब जो अब तक स्टक हो रहा था आपके पार्टनर का माइंड, अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिमाग चलते हुए दिखाई दे रहा है। और होता है ना कि एक शतरंज का खिलाड़ी, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं शतरंज के खिलाड़ी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शतरंज के खिलाड़ी बनने का कारण यही है कि वो तीनों के साथ रिश्ते को बैलेंस कर ले। आप, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, ठीक है ना, आप तीनों के रिश्ते को बैलेंस कर ले ताकि आप तीनों ही खुश रहो। आपके पार्टनर आप थर्ड पार्टी के साथ भी खुश रहे, आपके पार्टनर आपके साथ भी खुश रहे, आप आपके पार्टनर के साथ खुश रहो, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ खुश रहे। तो ऐसा कुछ दिमाग लगाते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं और वो जो आइडिया लगा रहे हैं ना काफी हद तक सक्सेस भी हो रहा है। ठीक है ना, वो काफी हद तक सक्सेस भी हो रहा है। जैसे अभी उन प्रैक्टिकल में तो नहीं लेके आए आपके पार्टनर, लेकिन उनको ये चीजें फील हो रही है कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये जो मैंने सोचा है ना ये तो कमाल का ही आइडिया है। अगर मैं ऐसा कर दूंगा ना तो मेरा रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ भी खराब नहीं होगा और आप भी उनकी लाइफ में आ जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको बताया कि शतरंज के खिलाड़ी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी, आप और आपके पार्टनर तीनों जने एक दूसरे एक तीसरे के साथ में खुश रह सके। ठीक है ना, क्योंकि आपके पार्टनर अगर डायरेक्ट थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी लाइफ में आते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आपके पार्टनर आपको कभी कमिटमेंट ही नहीं दे पाएंगे। अगर आप ये सोचते हो कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन कंप्लीटली खत्म होकर आपके पास आ जाए तो वो फिलहाल आपके पार्टनर के लिए पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं कि मैं पहला स्टेप तो उठाऊं, एक कदम तो उठाऊं मैं पहले, ठीक है ना, फिर
अब जैसे बहुत सी सिचुएशन में ये है ना कि थर्ड पार्टी यहाँ पे मैरिड पर्सन है, ठीक है ना, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो ऐसे होता है ना कि ऐसा नेचर है उसका कि पूरी तरीके से मैनिपुलेट करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है आपके पार्टनर के ऊपर। तो वहां से निकलना या फिर उस एनर्जी से बाहर आना या उसको एकदम कंप्लीटली छोड़ देना, वो अभी आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं पहला स्टेप तो उठाऊं। अभी तक तो आपके पार्टनर पहला स्टेप भी नहीं उठा रहे थे, पूरी तरीके से स्टक एनर्जी में थे, लेकिन अब जैसे समय का हेर फेर हो रहा है, आपके पार्टनर का दिमाग थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ है, और जिसके कारण से आपके पार्टनर के दिमाग में ये आइडिया आया है, एक आइडिया की उपज उगी है कि मैं फिलहाल पहला स्टेप उठाता हूँ कि थर्ड पार्टी आप और आपके पार्टनर तीनों जने साथ में रहते हैं, खुश रहेंगे। साथ में इसका मतलब एक जगह रहने की बात नहीं हो रही, लेकिन तीनों के साथ तीनों का रिलेशन रहेगा, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से भी बैलेंस में रहेंगे, आपके साथ भी बैलेंस रहेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में ये डर बैठ गया है कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे, या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है। हो सकता है कि आप उनको कांटेक्ट में नहीं हो, आप आपके पार्टनर के, या अभी आप उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ गया हो, जिसके कारण से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि ये हमेशा के लिए मुझे छोड़ दे या मुझसे दूर चली जाए, या दूर चला जाए, है ना। छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बता दी कि आपके पार्टनर कंप्लीटली थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास अभी नहीं आ सकते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। आपके पार्टनर चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना, जस्टिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके साथ भी और थर्ड पार्टी के साथ भी। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड है, हो सकता है उनके बच्चे हो वाइफ हो, फैमिली हो, पेरेंट्स हो, परिवार हो पूरा, तो वहां से निकलना भी इम्पॉसिबल है। तो वहां पर भी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ पाना भी इम्पॉसिबल है, तो आपके साथ भी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। जस्टिस आपके साथ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ भी जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो जस्टिस कैसे करेंगे? चीजों को बैलेंस करके, ठीक है ना। आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने। ये चीजें शो हो रही है कि अब आपके पार्टनर अपने आप में एक स्ट्रेंथ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये बोल सकते हैं कि अभी आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज हुई है। पहले हमेशा सैडनेस की एनर्जी में रहते थे, स्टक एनर्जी में रहते थे, सोच विचार करते रहते थे, कुछ एक्शन नहीं लेते थे, लो एनर्जी में रहते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी चेंज हुई है। चेंज होने के कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं दिमाग चलने लगा है, और दिमाग चलने के कारण से आपके पार्टनर को रास्ते दिखाई देने लगे हैं। और जब आपके पार्टनर को रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो अब वो उसके उस रास्तों पर एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के, ठीक है ना, उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ एक फैमिली बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ऐसा हो रहा था कि थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या इस रिश्ते को आगे नहीं लेके जा रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज्यादा है थर्ड पार्टी का। इससे आपके पार्टनर थोड़े से डर जाते थे, या फिर हिम्मत नहीं हो पाती थी आपके पार्टनर की। लेकिन अब आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाते हुए आपके साथ फैमिली बनाते हुए, या फैमिली का कमिटमेंट अगर अभी नहीं भी बना सकते तो कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। वहीं अगर आप थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए तो थर्ड पार्टी के साथ जो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो उसके कारण से थर्ड पार्टी की एनर्जी भी यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। और बताइए थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर। थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी देखी जाए आपके पार्टनर को लेके, तो मैंने जैसे कि बताया कि थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रही है, मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन
थर्ड पार्टी का फोकस जो है ना आपके पार्टनर के ऊपर ही है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं मुझे चीट कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। कहीं ना कहीं शक थर्ड पार्टी के दिमाग में आपके पार्टनर को लेके चल रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी अपने आप में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, अ, या ये कह सकते हैं इतना अट्रैक्टिव पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, या चीजों को भांप लेने वाला इंसान है कि उसको सारी चीजें पहले से ही पता चलने लग जाती है कि चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे साथ एक छलावा हो रहा है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा नजर बना के रख रखी है। यहाँ तक कि जब आपके पार्टनर सो जाते हैं तो आपके पार्टनर का फोन चेक किया जाता है, या फिर अगर एक घर में नहीं रहते हैं तो जब कभी थर्ड पार्टी से मिलने आते होंगे तो वो आपके पार्टनर का फोन चेक करती है या करता है। यहाँ तक की चीजें दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को 101% ये इस बात का यकीन हो चुका है कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपकी तरफ खिंच रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ हो रहा है, और ये चीजें थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और इसी कारण से वो अब कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती। अब वो चीजों को बैलेंस करके चीजों को सही करना चाहती है, क्योंकि देख लेना लड़ाई झगड़ा करने से क्या होगा कि एक लाठी के दो टुकड़े हो जाएंगे, रिश्ता खत्म हो जाएगा, है ना। और वो रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती, वो इस रिश्ते को बना के रखना चाहती है या चाहता है। तो इसीलिए थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि बहुत ही बैलेंस एनर्जी में आकर और इस रिश्ते के बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सोच विचार करने का मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी, बिल्कुल एक्शन लेगी। अगर थर्ड पार्टी को पता चलता है कि चीजें आपके साथ आगे बढ़ रही है, या चीजें आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हो, या वापस से पहले जैसा प्यार आप दोनों के दिल में उमड़ रहा है, तो थर्ड पार्टी कंप्लीटली एक्शन लेगी। ठीक है, कंप्लीटली एक्शन लेगी। ये एक्शन ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी इस हद तक गुस्सा हो जाए कि वो आप दोनों की शादी करा दे, आप दोनों को एक करके खुद वो लाइफ से अलग चली जाए। ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी कुछ ऐसा एक्शन ले जिसके कारण से आप दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए। दोनों सिचुएशन बन रही, डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी के थॉट्स कैसे हैं, है ना। बहुत सी थर्ड पार्टी इसमें अच्छी भी है, थोड़ी बहुत सी थर्ड पार्टी बुरी भी है। बुरी से मतलब कि वो सिर्फ एक टारगेट लेके आई है कि पार्टनर से कितना पैसा लेना है, टारगेट को कितना पागल बनाना है, कितना बेवकूफ बनाना है, पार्टनर को कैसे मैनिपुलेट करना है। और बहुत सी थर्ड पार्टी एक ट्रू लव के साथ, ट्रू लव तो नहीं बोलूंगी कि, क्योंकि थर्ड पार्टी जो रहती है वो एक कार्मिक बंधन रहती है, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा ऐसे रहते हैं जिसके कारण से थर्ड पार्टी लाइफ में आती है। लेकिन उसके अंदर कुछ थर्ड पार्टी ऐसी है जो कि दिल से आपके पार्टनर को पसंद करती है या पसंद करता है, जिसके कारण से आपके पार्टनर के साथ वो रहना चाहती है। लेकिन फिर भी उसको अगर ये पता चलता है कि नहीं, आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ खींच रहे हैं, आपकी तरफ झुकाव है, आपके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ये सोच ले कि ठीक है, कि अगर आपके पार्टनर को जब मुझसे प्यार ही नहीं है, आपके साथ ही इनको खुशी मिलती है, तो वो आप दोनों को एक करके और वो लाइफ से चली जाए। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की बन रही है। प्लीज टू हेल्प मी। और बताइए, और बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं और मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं। 5 कार्ड्स फर्स्ट में जब निकालूंगी कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। द एम्परर, द हेरोपेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो कार्ड्स निकल के आ गया ना, यहाँ पे बहुत सी थर्ड पार्टी मैरिड है, मैरिड पर्सन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्स। ओके, ये एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए है। अब जो एनर्जी निकल रही है वो आपके लिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं अभी करंट में। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ओके, देखो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि चीजें बैलेंस कर रहे हैं। चीजें बैलेंस इसीलिए कर रहे हैं ताकि थर्ड पार्टी के साथ अगर रिश्ता बैलेंस हो जाए तो आपके पार्टनर फिर आपके बारे में सोचे। क्योंकि जब तक रिश्ता वहीं बैलेंस नहीं होगा तो फिर वो आपके लिए कैसे सोचेंगे, आपके लिए कैसे एक्शन लेंगे। तो इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं रिश्ता बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द हेरोपेंट का कार्ड निकल के आया है जो कि शो कर रहा है
कि आपके पार्टनर को अब ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ में चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे अब अपनी लाइफ में जो उन्होंने सोच रखा है इस रिलेशन के बारे में, आपके साथ रिश्ते के बारे में, तो मुझे अब उसमें सक्सेस लानी ही लानी है। इसलिए आपके पार्टनर खुद को स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ अभी कोई भी मतभेद नहीं करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को अभी बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझदारी से रखते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका कारण मेन यही है कि आपके पार्टनर एक नया बवाल खड़ा नहीं करना चाहते, एक नया उठापा नहीं करना चाहते हैं। ये क्योंकि देखो अभी आपके पार्टनर क्या चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशन अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आपके साथ रिलेशन अच्छा होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा होगा तो ही वो आपके ऊपर फोकस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहला जो उनका काम है वो यही है कि थर्ड पार्टी के साथ एनर्जी को बैलेंस करके रखे। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ चीजों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन में भी, ठीक है ना, आपके पार्टनर का जो मन है आप में ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर वो थर्ड पार्टी के साथ भी है ना, तो भी आपके पार्टनर के दिमाग में आप ही के थॉट्स घूमते रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, और थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी वो आपको लेके इतना ज्यादा सोच करते हैं कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं। अब इस चीज को वो शो तो नहीं करते हैं थर्ड पार्टी के सामने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इस चीज का आभास हो जाता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो आप आ चुके हो या आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेके ही परेशानी, ये फीलिंग्स थर्ड पार्टी के दिमाग में, मन में आ जाती है आपके पार्टनर को लेके, है ना। वहीं अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके देखी जाए, तो आपके पार्टनर दूर से आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आपको चमकते हुए देख रहे हैं, शाइन करते हुए देख रहे हैं, आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके साथ एक नया सवेरा, नई खुशियों को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जब आप उनकी लाइफ में आ जाओगे तो उनकी लाइफ में वापस से खुशियां आ जाएगी। अभी आपके पार्टनर आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं और वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने आपको चेस करा तो हो सकता है कि आप उनकी लाइफ से बहुत दूर चले जाओ, है ना। मतलब ओवर थिंकिंग करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही जवाब, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको चेस करा या आपके पीछे पड़े या आपको अपना प्यार जताया तो हो सकता है कि आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ, और आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानते हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी दुनिया हो और आप उनकी दुनिया से हमेशा के लिए चले जाओ। फिलहाल आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव एनर्जी में तो बहुत है, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपको पाना भी चाहते हैं, लेकिन वो उन्होंने जो आपके साथ गलत व्यवहार करा है उसको लेके बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको अफसोस हो रहा है कि मैंने उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों करा, उस व्यक्ति के साथ गलत क्यों बोला, मैंने उस वक्त इग्नोर क्यों करा, उस वक्त मैंने उसका साथ क्यों नहीं दिया। तो जो गलती आपके पार्टनर ने पहले करी आपके लिए, उसको लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हताश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हमेशा इसी एनर्जी में रहेंगे, इसी हताश वाली एनर्जी में रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जल्दी आपके पार्टनर बदल रहे हैं, ठीक है ना। काफी हद तक ये सिचुएशन बन रही है कि आपके पार्टनर बदल चुके हैं, आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और इसीलिए अब आपके पार्टनर द मजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं, है ना। मजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं, लेकिन आप जैसे आपके पार्टनर आपको अपना प्यार ऑफर करते हैं या अपने प्यार के बारे में सच्चाई बताते हैं, अभी तक अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करा है, लेकिन तो अब करना चाहते हैं, तो अगर आपको विश्वास है आपके पार्टनर के ऊपर, तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने अपने आप को बहुत बदला है आपके लायक बनने के लिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी सिचुएशन पूरी तरीके से सही नहीं हुई है, हो सकता है चीजें वापस बिगड़ जाए, तो अभी आप थोड़ा आपके पार्टनर का और वेट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पार्टनर आपके लिए ऑफर लेके आए तो आप उसको उस ऑफर को पेंडिंग में रख सकते हो, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रखना है, ज्यादा 1 महीना, ठीक है ना। तब तक आप सोच विचार के लिए टाइम ले सकते हो, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रिलेशन को सही करने के लिए अपने आप को बहुत बदला है। और अगर आप उनसे अभी रूडली बात करोगे या आप उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर हमेशा आपकी लाइफ, हाँ सॉरी, हमेशा
आपकी लाइफ से चले जाए, आपकी लाइफ से दूर हो जाए हमेशा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एनर्जी मैंने दोनों बता दी है कि थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर और आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको गाइडेंस क्या क्या होनी चाहिए आपके लिए गाइडेंस, प्लीज शेयर एंड हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन? ऐसी सिचुएशन में आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो प्लीज शेयर। ओके, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, डेथ और जस्टिस। जस्टिस का कार्ड फिर निकल के आ गया है। आपके लिए गाइडेंस है कि अभी आपको एक तो किसी चीज को पकड़ के नहीं रहना है, ठीक है ना। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, खुद को स्टेबल करना है, खुद की लाइफ में फोकस करना है, खुद की लाइफ में खुश रहने की कोशिश करनी है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलत करा है तो ये बिल्कुल सही समय है कि आप उससे माफी मांग लो, ठीक है ना। तो अगर आप किसी व्यक्ति से माफी मांगना चाहते हो तो आप उससे माफी मांग लो। पुरानी चीजें जो भी है उसे आप खत्म कर दो। पुरानी गलतफहमी है, पुराना मतभेद है, पुराना लड़ाई झगड़ा है, जो भी है वो या तो खत्म कर दो या फिर कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके जस्ट बाद कार्ड्स निकल के आया जस्टिस का। आपके साथ न्याय हो रहा है, आपकी कोई इच्छा फुलफिल हो रही है दिसंबर महीने में। इसी महीने में आपकी कोई इच्छा फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि पुरानी कोई भी आपके मन में कोई मनमुटाव है, कोई गुस्सा है, कोई द्वेष है, कोई ईर्ष्या है, तो आप उसे रिलीज कर दो, खत्म कर दो उन सभी चीजों को। और अभी फिलहाल खुद के ऊपर ध्यान दो। आगे होके आपको किसी चीज के पीछे नहीं पड़ना है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही करना है ना, मुझे कमिटमेंट दे हुई दो, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो उस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। अभी आपको प्यार देना है, गिविंग नेचर में रहना है। अगर आप गिविंग नेचर में रहोगे तो चीजें बहुत जल्दी सही होगी और आपके फेवर में होगी। चलो यस और नो देख लेते हैं, यस और नो देख लेते हैं। प्लीज एंड हेल्प मी। अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचे, अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचे। 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, देखते हैं आंसर यस है कि नो है। प्लीज एंड हेल्प मी, प्लीज एंड हेल्प मी, प्लीज एंड हेल्प मी। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3, ठीक है। अपने अपने कार्ड्स का चुनाव करें, देखते हैं कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है उसका आंसर यस है कि नो है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। जिन्होंने भी कार्ड फर्स्ट को चूज करा है, देखते हैं उनके लिए आंसर यस है कि नो। देखो अभी आप है ना स्टक एनर्जी में हो। अभी आपके सामने ऑप्शन तो है, रास्ते तो दिख रहे हैं, लेकिन आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो आपको चीजों को समझना होगा और एक्शन लेना होगा। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ये समय हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि अभी ना यस है ना नो है, डिपेंड करता है कि अभी आप एक्शन क्या लेते हो। वो एक्शन डिसाइड करेगा कि आपके लिए आंसर यस है कि नो है, ठीक है। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 का चुनाव करा है, यस 100% आंसर यस है। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 का चुनाव करा है, आंसर फिलहाल के लिए नो है। और नो होने का सबसे मेन कारण यही है कि आपके सराउंडिंग आपने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रखा है, ठीक है। आप भगवान को तो मान रहे हो, भगवान से प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन आपके जो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स है ना, आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसी स्टक एनर्जी में, इस नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, बेफिजूल के नेगेटिव थॉट्स अपने चारों तरफ घुमाओगे, तो फिर आंसर नो ही निकलना है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।